सभी को जय हिंद। आज अप्रैल 18 और आज का विषय में जाने से पहले जब हम गए थे अभी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आप सभी को ज्ञात है, और हमने जो भी ग्रीवियंस अनरिजॉल्व मैटर के बारे में कहा था, और मैंने यह भी कहा है कि टोटल जो है 101 पीडीएफ फाइल, वैसे 146 आया था, 45 जो है प्रिंट किए थे हमारे सेक्रेटरी बीस्ट ने, और 12 तारीख यानी कि 13 तारीख को हमें निकलना था शिलोंग से। 12 तारीख रात 11 बजे देखिए आरएसआर डायरेक्टर 2IC हरीश साहब आए थे मेरे रूम में, जिस पर जो है हमारे सेक्रेटरी बीस्ट ने पूरे जो प्रिंटेड जो फाइल उनको हैंडओवर किया है। और 2 दिन पहले ही यानी कि जब 15 तारीख को ही जब मैं बेंगलोर में था, उन्होंने वो सारी जो इंडिविजुअल्स के ग्रीवेंसेस वगैरह था उनको फॉरवर्डिंग लेटर बनाकर कंसर्न डिपार्टमेंट को उन्होंने फॉरवर्ड किया है। और यह आप सभी को बता दूं कि जो भी कार्रवाई आपने दी है हमें, जो इंडिविजुअल का था, पर्सनल या कुछ ग्रुप में था, जो भी एक्स सर्विसमैन, वीर नारीस और विडोज़ के जिन्हें हमें विजिट के दौरान सौंपा था और हमें व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया था, लोगों ने वो हैंडओवर कर चुका है। केवल हमने हैंडओवर ही नहीं किया है, कंप्लीट उस पर जो भी कार्रवाई होगी आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे कई लोग ने हमें मैसेज वगैरह दिया था कि क्या हुआ साहब, मेरा डिस्कस किया कि नहीं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यह जो विषय एक एक करके डीजीआर सर या किसी अन्य ऑफिसर के साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते थे, क्योंकि समय बहुत कम था। हमारा जो मेन जो मीटिंग हुआ है, जैसे मैंने कहा 10 अप्रैल सुबह जो है करीब 9:30 से लगभग 12 बजे तक 2.5 घंटा हमने डिस्कस किया था, मैं और जनरल लखेरा सर ने, जिसका जो मेन मुद्दा है आरएसआ के ऊपर, उसके ऊपर जो है मैं आज का विषय है वीडियो में बताऊंगा। और अन्य जो विषय था वो हमने सौंप दिया गया है उनके आदेश पर, जनरल डीजीआर के आदेश पर। उन्होंने ब्रिक पर्सनल को कहा और ब्रिक पर्सनल ने हमें बताया था आरएसआर डायरेक्टर को देने के लिए, जो हमने दिया है और उन्होंने फॉरवर्ड भी कर दिया है। और जो पीडीएफ के जो फाइल है उनका कॉपी निकाल के वो अकॉर्डिंगली एक्शन करेगा, और आप लोगों को समय पर जो है बता दिया जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट आया है। तो आज का विषय को लेते हैं। आरएसआ के प्रति जो है, आरएसआ इज़ बीइंग ओवरहॉल्ड, ए बिग चेंज इन द ऑफिंग, यानी कि आरएसआ में जो है एक बदलाव आ रहा है। जैसे आप सभी को ज्ञात होगा, दिसंबर 2, 2024 को मैं पहली बार जब जनरल लखेरा सर से मिला था दिल्ली में, उनको जो है मैंने कहा था कि जैसे आरएसआ में जो है 5-6 सेंटरों में करप्शन चल रहा था, आरएसआ का कोई एसओपी नहीं था, मनमर्जी से कार्य होता था, तो इस पर जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। तो इस विषय पर मैंने कहा था कि सर मैं एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करूंगा। उन्होंने कहा था ओके। तो विज़न डॉक्यूमेंट मैंने सौंपा था, जिसका कॉपी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे, आप लोग ने देखा होगा। लगभग उसमें से कई सारे पॉइंट्स जो है डीजीआर ने लिया है, और उसके ऊपर एक एसओपी जो है अंडर प्रिपरेशन है, कंप्लीट हुआ नहीं है। और जैसे आपने देखा होगा कि 11 तारीख जो आरएसआ का कॉन्क्लेव हुआ था, वो पहली बार आसाम राइफल्स की हिस्ट्री में हो रहा है, यानी कि आरएसआ का जो इतिहास है पहली बार। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होते थे, उसी पर जो है एजीएम भी हुआ करता था, जो हमने आपत्ति की थी। हमने ये कहा था कि जो एजीएम में एक्स सर्विसमैन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, तो उसी को चलते कई सारे बदलाव लाए हैं। एसओपी तैयार हो रहा है। नए बदलाव में जो है मेन जो मुद्दा पर जो हमने चर्चा की है 10 तारीख को जनरल लखेरा सर से, वो मैं आपको आज बताऊंगा। उसमें क्या है कि देखिए, एक तो एसओपी तैयार हो रहा है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष एडीजी सर को बनाया है। और हर साल जो ये कॉन्क्लेव जो है हर साल होगा, और जिसमें जितने आरएसआ के प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा और उसके डिस्कशन के साथ जो पॉइंट्स रखते हैं उस पर चर्चा होगा, और फाइनली जो है डिसीजन लिया जाएगा, जो एजीएम में हम लेते हैं। और उसके अलावा जो है देखिए, हर महीना वर्चुअल मीटिंग होगा जनरल एडीजी सर द्वारा। पहले क्या होता था कि कुछ
जो है अपने मर्जी में काम होता था, कोई उनके ऊपर जो है सुपरविज़न कम था। और उसके अलावा जो इलेक्शन हुआ करता था, देखिए प्रेसिडेंट का हर साल जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है जो ऑलरेडी है उन्हें ही कंटिन्यू करने दिया जाता था, जिसके चलते 16-17 साल एक ही जो है व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में काम करते थे। तो अभी क्या होगा, देखिए एक पैनल दिया जाएगा, वहाँ पे शिलोंग में भेजा जाएगा, जिसमें कि किस 4-5 लोगों के नाम होंगे, तो उस पर एक बोर्ड बैठेगा, वहाँ पे चर्चा होगा और जिसको वो सेलेक्ट करते हैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। देखिए अपॉइंटमेंट लेटर के बीच में जो इनिशियली शायद 2 साल के लिए है, तो उसके बाद जो है चेंज होगा। और इस बीच जो भी एक इनाम की भी घोषणा की है, इस बीच जो है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्स सर्विसमैन, वीर नारी और विडोज़ की प्रॉब्लम को सुनते हैं और जो भी कार्य हो रहा है वो उसके मतलब मद्देनज़र रखते हुए बेस्ट जो भी है आरएसएस सेंटर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिया जाएगा और बिल्कुल जो है करप्शन फ्री होगा ये। और इसके अलावा जो है देखिए, जैसे हमने बताया जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखिए, जहाँ पे असम राइफल्स के बटालियंस हैं, सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं, आईजीआर है, और केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, जैसे एलओआर है दिल्ली में, कलकत्ता में ट्रांसिट कैंप है, गुवाहाटी में ट्रांसिट कैंप है, जहाँ कहीं जो भी एमजीआर वगैरह है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। जैसे एआरटीसी है, दिफू ट्रेनिंग सेंटर है, उनको जो है वेटरन सेल यानी कि जो आरएसएस सेंटर वो खोलेंगे। समय जो है जैसे एसओपी में बताया जाएगा, जैसे मैंने भी सजेस्ट किया था, हफ्ते में 4 दिन 10 बजे से 2 बजे तक। तो जहाँ भी है, देखिए अभी क्या होता था कि वहाँ पे एक सर्विसमैन ऑनरेरियम दिया जा रहा है लेकिन सही काम नहीं करता था। यह जो है आरएसएस डायरेक्टर ने भी मुझसे जब बात करते समय बताया था, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते समय वो कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं था। तो अभी क्या होगा, जो जहाँ भी असम राइफल के यूनिट्स वगैरह जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको बता दिया जाएगा, तो वह जो है एक प्रॉपर ऑफिस, ये जो दिन जो बता दिया गया है उस पर वो खोलेंगे और वहाँ पे वो जो सर्विंग जवान या जो भी है एनसीओ डिटेल करते हैं वो बैठेंगे और हमारे एक्स सर्विसमैन वहाँ जाके अपने जो भी फिनंशियल बेनिफिट हो या कोई बीआरओ के विषय पर हो, रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करना है तो उन्हें बताएंगे और वह जो है कंप्लीट उसको इकट्ठा करके डायरेक्टर आरएसए में भेजेंगे। यानी कि ये बिल्कुल सीमलेस कार्रवाई होगी और इनका जो ऑनरेरियम वगैरह जो है बंद किया जाएगा और उसके स्थान पर जहाँ पे असम राइफल के एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ही है, जैसे हमने 2-4 जगह जो है इनको दिया है जहाँ पे नया ऑफिस खोलने का सजेशन दिया गया है। और उत्तराखंड में भी जैसे कई जगह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कोटद्वार में है, आपके रुद्रप्रयाग में है और ये हल्द्वानी में है, वहाँ पे जो है नया सेंटर खोलने के लिए कहा है। डीजीआर सर ने इसे अप्रूव किया है। तो यह जो होगा, देखिए इसके अलावा देखिए आर्मी के तट पर जो वेटरन सेल, जो डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल होते हैं इंडियन आर्मी में, उसी के तट पर डीजीआर में एक सेल खोला जाएगा जिसमें 3 ऑफिसर को डिटेल किया जाएगा ताकि उन जो हर ज़िले में जो जिला सैनिक बोर्ड है उनका भी सहायता लेंगे, डीजीआर सर ने हमें बताया है। तो यानी कि एक आर्मी के पैटर्न पर डीजीआर हेडक्वार्टर डीजीआर में एक वेटरन सेल का काम, ये जो काम संपूर्ण होने में 2-3 महीना लग सकता है उन्होंने कहा। और इवन आरएसए का जो एसओपी भी अभी जो है अंडर प्रिपरेशन में है। तो इससे आप लोग को पता चल गया होगा कि एक नया जो है चीज़ आने जा रहा है शिलोंग पर और हमारे जो एक्स सर्विसमैन उससे बेनिफिट होंगे, वीर नारी बेनिफिट होंगे और जो भी जो दिया जाता है क्या बोलते हैं बेनिफिट जो आरएसए द्वारा और सबको मिलेगा। और डीजीआर सर ने आरेवा के बारे में भी यही कहा है कि हमें आपसे कोई भी आपत्ति नहीं है, आप भी अपनी जगह सही काम कर रहा है। और मैंने कहा है कि जहाँ पर आरएसए का सेंटर नहीं है, जहाँ पे आरेवा है जो ज़्यादा इलाके में है, वह भी जो है कलेक्ट करके जो भी ग्रीवेंस जो मिलते हैं वह भी भेज सकते हैं ताकि हम आपस में जो है आरेवा आरएसए एक ही है, एक सर्विसमैन है। और डीजीआर सर ने जो है ये भी कहा कि जैसे परिवार में हमारा जो ही भाई भाई के बीच में भी कभी जो झगड़ा वगैरह हो जाता है, जहाँ तक केस के ऊपर जो हमने आरएसए के डी रजिस्ट्रेशन के लिए जो केस फाइल कर रखा है
उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने यह कहा है कि वो केस से भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे परिवार में जो है भाई भाई के बीच में झगड़ा होकर आखिर कोर्ट में पहुंचता है, तो मैंने कहा सर अभी मैं एक एप्लीकेशन उसको विड्रॉ करने के लिए एक एप्लीकेशन देना होता है, और एप्लीकेशन का ड्राफ्ट भी हम भेजेंगे डीजीआर सर को, और आने वाले जो है चंद दिनों में हम उसको विड्रॉ करेंगे। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है आरेवा का, उस पर इसका डिस्कशन करके, क्योंकि जो भी हमने कार्य बताया था वो सभी जो है बिल्कुल सुचारू रूप से सही ढंग से एक्सेप्ट करके एक्स-सर्विसमैन और वीर नारी की वेलफेयर के लिए जो कार्य कर रहा है, जो हमने सोचा भी नहीं था, उसके ऊपर भी जो ये वेटरन सेल की जो हम बात कर रहे हैं, डीजीआर सर बिल्कुल ही सीरियसली काम कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं अपने डीजीआर जनरल लखेरा सर को। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।